नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो स्वागत है दोस्तों फॉरेक्स ज्ञान की एक और वीडियो में आपका। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है। स्कैल्पिंग फॉरेक्स में हम जो है वो स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, स्कैल्पिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं और स्कैल्पिंग जो है वो उसको करने का प्रॉपर तरीका क्या है, उसमें क्या मतलब हमारे को सावधानियां बरतनी होती हैं स्कैल्पिंग में। तो उस चीज़ के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ कि स्कैल्पिंग जो होती है वो मतलब कैसे होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ स्कैल्पिंग के बारे में। दोस्तों स्कैल्पिंग जो है वो होता है कि एक छोटे टाइम के लिए हम कोई ट्रेड लेते हैं, इवन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट एंड 10 मिनट्स। छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे टाइम के लिए हम कोई ट्रेड लेते हैं और जल्दी से अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। उसमें स्कैल्पिंग में हमारे पास क्वांटिटी बड़ी होती है तो छोटा सा मूव जो होता है वो हमारे को हमारा सफिशेंट प्रॉफिट करवा देता है और अगर हमारे अपोजिट साइड में जाए तो हमारे को उसका नुकसान भी हो जाता है। तो ये होता कैसे है दोस्तों, इसको करने का सही तरीका क्या है। असल में सही तरीका तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे लगता है कि कैसे होना चाहिए ये, जो मैं आपको अपना ही तरीका एक्सप्लेन करूँगा। मैं रेकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से करो। मैं जो चीज़ करता हूँ मैं वो चीज़ आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपको रेकमेंडेशन नहीं है कि आप इस तरह से ट्रेड करें। आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपना आपको तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमने एक आइडिया लगाना होता है कि यहाँ से मार्केट सपोज बहुत ज़्यादा गिर गई है, यहाँ से कोई 30 40 50 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है, या बहुत ज़्यादा अप मूव आ गया है, या कोई कैंडल ऐसी बन गई है, या कोई ऐसे कोई वी वैप के आसपास या कोई मूविंग एवरेज के आसपास, जहाँ जो भी कोई आप टूल इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ आपको इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आपकी साइड में 10 20 50 पॉइंट का मूव। 50 पॉइंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग 20 25 पॉइंट तक ही रहते हैं। स्कैल्पिंग 20 25 पॉइंट काफ़ी होते हैं। तो हम उस छोटे से मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बड़ी ह्यूज क्वांटिटी के साथ में। तो जैसे सपोज दोस्तों उसमें क्या है कि हमारे को कितनी कैपिटल डालनी चाहिए। जो लीवरेज का बेस्ट बेनिफिट है दोस्तों वो आप स्कैल्पिंग में ही उठा सकते हो। आप अगर अनलिमिटेड या 1:2000 की लीवरेज सेलेक्ट कर रखी है तो वो जो इतनी लीवरेज है वो दोस्तों सिर्फ स्कैल्पिंग करने के लिए है, वो ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है बड़ी लीवरेज। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर लीवरेज जो है 1:100 और 200 तक सफिशेंट है। लेकिन अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग में क्योंकि हमें बहुत बड़ी पोजीशन बनानी होती है, अपनी पूरी कैपिटल अपने पूरे जोर से एक ट्रेड करना होता है, क्योंकि हमने सिर्फ 25-30 पॉइंट का एक मूव कैप्चर करना होता है, कोई हमने लंबी रैली कैप्चर नहीं करनी होती है। तो जैसे ही हमारे को ये बात समझ में आती है कि अभी यहाँ से 25-30 पॉइंट का मूव आ सकता है, इवन अपसाइड और इवन डाउनसाइड, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी हमारी ताकत है, ताकत मतलब जितनी हमारी कैपिटल है, सपोज मैं $100 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर $100 है प्लस मैंने अनलिमिटेड लीवरेज सेलेक्ट कर रखी है, तो जितनी बड़ी पोजीशन मुझसे बन पाएगी मैं सारी अपनी कैपिटल उसमें एक ही बार डालूंगा। और ट्रेड लेते सार ही साथ में स्टॉप लॉस, दो चीज़ें, 2 ऑर्डर इकट्ठे लगाने हैं यहाँ पे। अगर आप स्कैल्पिंग में जा रहे हो तो आपने 2 ऑर्डर, ताकि आपको पहले पता हो कि आप इस ट्रेड में लॉस कितना
कर सकते हो, आपका कितना लॉस हो सकता है। जब आपने एक सपोज कोई कैंडल बन गया, कोई शूटिंग स्टार बन गया, तो आपको लगता है कि अब इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, है ना, तो आपने हाई के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही आपने ट्रेड इनिशिएट किया, आपने जैसे ही ट्रेड लिया, तो सबसे पहले आपने हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है कि कहीं अगर ये मेरे अपोजिट गया तो मेरा स्टॉप लॉस दे के लॉस बुक करके मैं बाहर आ जाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप उसमें स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं रख सकते हैं कि मेरे दिमाग में है अगर ये हाई क्रॉस करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। नहीं, स्टॉप लॉस जो है आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर स्टॉप लॉस आपके दिमाग में लगा हुआ है ना, तो यकीन मानो वो दिमाग में लगा हुआ स्टॉप लॉस आपके दिमाग में ही लगा रह जाएगा। जब वो कैंडल का हाई क्रॉस करेगा तो आप सोचोगे चलो 1 पॉइंट और देख लेता हूँ, 2 पॉइंट और देख लेता हूँ, लेकिन इधर आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है, तो आप होप में नहीं बैठे रह सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं अब नीचे आ जाएगा। आपकी इस चक्कर में पूरी कैपिटल जो है वो वॉश आउट हो सकती है। सो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आप इसके अपोजिट आप दूसरा काम भी कर सकते हो। जैसे हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि अगर वो नीचे गिर रहा है तो हम रिकवरी के लिए 20, 25, 30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर मान लो कोई अच्छी कैंडल या अच्छी रफ्तार से वो नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है प्राइस, तो हम उसको जाते जाते एक कैंडल ग्रीन अगर बनी है तो हम दूसरी ग्रीन कैंडल की वो एक्सपेक्टेशन में भी एक ट्रेड कर सकते हैं कि प्राइस की मूवमेंट अच्छी है और ये एक कैंडल यहाँ और बन सकती है। ऐसे ही अगर नीचे गिर रहा है अगर किसी अच्छी कैंडल में, तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक कैंडल और बन सकती है इसमें। तो मतलब इसमें क्या है दोस्तों कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है ना वो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। आपका जो माइंड है वो बहुत फास्ट चलना चाहिए ताकि आप उस मूव को जो है ना वो कैप्चर कर सको। इसमें जरा सी भी ढिलाई जो है ना वो आपकी कैपिटल वॉश आउट कर सकती है, ये बात का आप ध्यान रखना। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक अगर जैसे आपने 20 पॉइंट का मूव लेना चाहते हैं आप, तो आपका 5 पॉइंट का अगर उसमें एसएल है, तो जैसे ही आपको दिखे कि 10 पॉइंट का मूव आ गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। अगर 10 पॉइंट ऊपर आपकी साइड में वो चला गया है तो आप उसी टाइम अपना जो स्टॉप लॉस है अपने बाइंग रेट पे ले आएँ, क्योंकि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी तो आपकी पोजीशन बड़ी है तो बड़ा हो गया ना। तो जैसे ही थोड़ा सा आपकी साइड में चला तो आप अपने बाइंग प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस ले आए कि अब ठीक है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, मैं लॉस नहीं दूंगा। उसके बाद अगर वो और 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप 5 पॉइंट और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। 10 पॉइंट और ऊपर गया तो फिर आप 10 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, क्योंकि आपने तो टोटल 20 पॉइंट ही लेने हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट आपको ज़्यादा देना चाहती है तो आप साथ की साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, क्योंकि आपकी पोजीशन बड़ी है। आप थोड़ी सी भी अगर वो रिट्रेसमेंट करेगा तो आपको जो प्रॉफिट में जो है ना, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो वो थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट करेगा तो आपके प्रॉफिट में से काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो निकल जाएंगे, आपका प्रॉफिट बहुत कम रह जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये स्कैल्पिंग में बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। चाहे आपने टारगेट लगा रखा है, अगर टारगेट लगाना है स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर टारगेट लगाना है तो वो भी फटाफट लगाना है, क्योंकि जब ऐसा मूव जो स्कैल्पिंग में स्कैल्पर एक कैच करना चाहता है वो एकदम से मूव आता है। जैसे ही आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, हो सकता है उसी टाइम आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करके अपना मुंह भी ना घुमाओ इधर उधर और आपको पता चले कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्कैल्पिंग में बहुत फास्ट करनी होती है, बिकॉज सिर्फ एक ही कारण है कि आपके पास क्वांटिटी बड़ी है। अगर आपके अपोजिट चले गया तो आपको ह्यूज लॉस दे सकता है, अगर वो आपकी साइड में चले गया तो आपको बहुत बड़ा एक प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में। इंट्राडे में ऐसे नहीं होता है दोस्तों, इंट्राडे में हमारी पोजीशन छोटी होती है, हमारे अकॉर्डिंग होती है पोजीशन। तो इंट्राडे में और स्कैल्पिंग में यही फ़र्क होता है कि इंट्राडे में थोड़ी सी डिलाई चल सकती है। स्विंग ट्रेड, जितने हम स्विंग ट्रेड में कॉन्शियस रखते हैं उससे ज़्यादा कॉन्शियस हमें इंट्राडे में रखनी पड़ती है, लेकिन जितनी हम इंट्राडे में रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें
स्कैल्पिंग में अपने दिमाग को एकदम एक्टिव रखना पड़ता है, अपने हाथों को कब हम इसमें से निकलना है, हमने कभी हमारा टारगेट आ गया, कितना कैसे हम स्टॉप लॉस ट्रेल करें, ये सारी चीज़ें जो है करते करते बंदे को एक बंदा हैबिचुअल हो जाता है। तो लेकिन दोस्तों लॉस जो है उसके लिए स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट की दया पे नहीं बैठ सकते हो कि कोई बात नहीं, जैसे इंट्राडे में छोटी पोजीशन है तो हम बैठे रहते हैं, एक आध कैंडल का और वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं रिवर्सल आया तो अगली कैंडल में से रिवर्सल आ सकता है, मेरा एनालिस्ट बोल सकता है या कोई टूल आपको बता रहा है। तो बेसिकली स्कैल्पिंग जो है वो इस हिसाब से की जाती है। लेकिन अगेन वही बात है कि स्कैल्पिंग दोस्तों बहुत ही रिस्की है, ये इंट्राडे से भी एक आगे का स्टेप है। इंट्राडे ही बहुत रिस्की है, लेकिन इंट्राडे के बाद अगर स्कैल्पिंग में हम लोग जाएंगे तो ये और भी मुश्किल काम है। तो आप लोग बहुत ही सावधानी से इस सेगमेंट में जाएं और पहले आप सीखें, अपने आप को प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए, उसके बाद ही आप इस तरह के ट्रेड करें, ये मेरी आपको सलाह है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। आपका कमेंट जो है बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।